सत्ता आती है सत्ता जाती है, जो अटल जी कहते थे, आडवाणी जी कहते थे। आज बीजेपी सरकार है तो बहुत ज्यादा गुरूर नहीं होना चाहिए, कल सत्ता जाएगी, कल कोई और आएगा। तो आज जहां कल कोई और है, कल वहां कोई और है, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, और बहुत ज्यादा कोई गुरूर न करना, कल वहां कोई और होगा, वो भी एक नया दौर होगा। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं जीएन हाउस। 2025 आ चुका है और जैसा कि आप सबों को पता है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और राजनीतिक गलियारों में चुनावी मुद्दा जो है वो गर्म हो चुका है। सभी दल के नेता, सभी दल के प्रत्याशी अपने अपनी दावेदारी विभिन्न विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से ठोकते आ रहे हैं, चाहे वो कोई पार्टी के प्रत्याशी हो, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हो, सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी दे रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान है जो कि परिचय के मुहताज नहीं है। बेसिकली जन्म हुआ है महाराष्ट्र में और अररिया जिला के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में वो किसी भी परिचय के मुहताज नहीं है। जितनी जानकारी अररिया जिला के नरपतगंज की क्षेत्रों का उनके पास है, शायद यहाँ जो भी लोकल नेता हैं हमारे, चाहे वो पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक हो, शायद क्षेत्र का नॉलेज अन्य लोगों को और इन नेताओं को नहीं होगा। इतनी जानकारी रखने का रीजन यह है कि हमेशा जनताओं के बीच रहते हैं, अपना समय बिताते हैं, चाहे खेत हो चाहे खलिहान हो, हमेशा आपको सोशल मीडिया में एक्टिव दिखेंगे और कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो वहां पर जेडी यादव आपको जरूर नजर आएगा। तो आज हमारे जो मेहमान है और आज जो हमारी खास बातचीत होने वाली है वो जेडी यादव से है। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नरपतगंज में आपके अलावा आपका सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? हम अभी तक जितना पूरा क्षेत्र को घूमने का काम किए, वर्तमान में तो नहीं, लेकिन दयानंद बाबू का लोगों ने नाम लिया। सच्चाई के साथ एकदम स्पष्टता से कहेंगे, दयानंद बाबू का नाम लोग लेता है और इसलिए लेता है कि वो एक सार्थक नेता के रूप में रहे, आक्रामक नेता के रूप में रहे, एक मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों में जो मत से जीत कर आए विधायक की ताकत, उस ताकत को जनता में दर्शाने की ताकत रखते थे। लोगों के मुद्दे पर पदाधिकारियों को यह बात स्पष्टता से दिखला देते थे कि संविधान के दायरे में रहकर संविधान की ताकत के साथ आम जनता की बात सुनना पदाधिकारी का कर्तव्य है। आपको अगर नरपतगंज विधानसभा जीत करके जाते हैं और अगर आपको किसी भी पार्टी से ऑफर आया तो आप किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगे? ये प्रश्न जो आप कह रहे हैं कि नरपतगंज विधानसभा से जीत के जाते हैं तो किसको ज्वाइन करने की बात करेंगे, तो देखिए ज्वाइन करने की जहां तक बात है तो ज्वाइन तो जेडी यादव अभी परिस्थिति में किसी को नहीं करेगा। जेडी यादव आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के साथ था, आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के साथ है, और आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी जिस विचार के साथ है, पप्पू यादव जी जिस विचार के साथ है थे, उन्हीं के साथ जेडी यादव रहने। ऐसा मान सकते हैं कि पप्पू यादव जी तो हाथ छाप के साथ हमेशा रहे हैं, तो आप उस विचारधारा में जा। आदरणीय गुरु जी जिस विचारधारा के साथ हैं और जिस विचारधारा के साथ जनता नरपतगंज की और भरगामा की स्वीकार करेगी, वो जनता तय करती है, जनता के एक ताकत तय करती है कि मुझको क्या, अगर मुझको जादव और मुसलमान के रूप में देखा जाएगा राजद के वोट बैंक के साथ, तो भी शायद मैं इस विधानसभा को नहीं जीत पाऊंगा। और जिस विचारधारा के साथ बीजेपी की परिस्थिति है, तो जयप्रकाश बाबू ने इस तरह से वर्क नहीं, मतलब अपने कार्य को नहीं किया कि जनता उसे, ये दोनों भी परिस्थिति में हम नहीं जीत पाए। हमको एक अच्छी छवि के साथ अगर जनता हमको जिताएगी तो समझ जाइए एक अच्छे कार्य सेवक के रूप में जिता रही है। जनता हमको जिताई तो नरपतगंज के विकास के लिए जिता रही है, और जनता अगर हमको जिताती है तो जनता नरपतगंज का उत्थान चाहती है। तो जेडी यादव जनता नरपतगंज के उत्थान गठबंधन के साथ होगा, जेडी यादव नरपतगंज के विकास के गठबंधन के साथ होगा, और हर वो गठबंधन जो मेरे नरपतगंज के विकास के हित की बात करेगा, जो मेरे इस पिछड़े इलाके को जो बाढ़ से परेशान है, मेरे नरपतगंज का बेला बसमतिया का इलाका जो नदी नहर का उस तरफ का जो बोशरा नदी से हमारे स्थिति है, और इस तरफ चले आइएगा तो अन्य नदियों से जो कोसी के कुछ कटाव है, बिल्कुल सर, हम लोग इन सब पर इन सब जाएंगे। और अब अगला क्वेश्चन मेरा है कि आपके नजर में नरपतगंज ब्लॉक ज्यादा भ्रष्ट है या फिर भरगामा ब्लॉक ज्यादा भ्रष्ट? अब आप इसमें दोनों में बात करिएगा तो हम एकदम क्लियर स्टैंड लेंगे। ब्लॉक भ्रष्टाचार का जन्मजात दोनों है जी, दोनों जगह पर। इसमें आप कम और ज्यादा का वो नहीं कर सकते। कम और ज्यादा का कोई परिवेश तब आएगा जब किसी पदाधिकारी की नियुक्ति उसके उस अनुसार हो। किसी भी पदाधिकारी की नियुक्ति अगर आदरणीय बिहार सरकार या मुख्यमंत्री
किसी रैंक के आधार पर तय करें तो हम चाहेंगे कि किसी सारे इधर पर टेंडर अलॉट होते हैं। हमारे हिसाब से, मेरी जहां तक, जब छात्र राजनीति में हम यूनिवर्सिटी में थे तो बीएनएमयू के कुछ मुद्दे पर भूपेंद्र नारायण मंडल, हम प्रभारी भी रहे, हम पूरे बिहार के 38 जिले के लगभग जितने एफिलेटेड कॉलेज और एफिलेटेड यूनिवर्सिटियां सबके प्रभारी रहे। तो बीएन मंडल विश्वविद्यालय, अब पूर्णिया अलग हो गई, पहले 7 जिले में 27 कॉलेज हुआ करते थे, तो उस समय जब हम वहां पर प्रभारी के रूप में थे सर, तो हम बीएन मंडल विश्वविद्यालय पर एक आरोप लगाते थे कि वो डिग्री बेचने की दुकान है। अच्छा। कॉलेज जाते नहीं है, प्रैक्टिकल और एग्जाम दे देना खाली पढ़ाई थी और वहां से रिजल्ट ले लेना, तो हम उसको डिग्री बेचने की दुकान कहते थे। उसी अनुसार ब्लॉक और ये है, ये ठेके पर टेंडर मिलता है कि किस तरह की उगाही होगी और कैसे उगाही होगी, और उगाही जो पटना तक पहुंचाएगा उसको जिम्मेदारी बड़े बड़े पदों की ब्लॉक में मिलती है। तो सर ये जब भेजा ही गया है भ्रष्टाचार करने के लिए, तो आप उम्मीद कहां से करिएगा कि अच्छा है। तो दोनों के दोनों की स्थिति वही है और कमोवेश वही हाल अभी तक है और वैसे ही चल रहा है। जी, बिहार लेवल पे अगर एक कोई फेवरेट नेता का अगर सिलेक्शन किया जाए तो आप किसको? बिहार में तो राजेश रंजन और पप्पू यादव थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जी जी। अगर पक्ष विपक्ष में जाएंगे तब? पक्ष विपक्ष में अगर जाएंगे तो पक्ष की तरफ आज अगर जाइएगा तो नीतीश कुमार जी को इसके रूप में कह सकते हैं कि विकास का मॉडल के रूप में रहे हैं, और उनकी सबसे अच्छी खूबी अगर कुछ है तो उन्होंने बिहार की राजनीति में समाजवादी विचारधारा का एक ध्रुव जिंदा रखा, और वो ध्रुव यह था कि उन्होंने कभी सांप्रदायिक ताकतों को फन नहीं उठाने दिया। उन्होंने बिहार की सरजमी पर सांप्रदायिक ताकतों को कभी फन नहीं उभारने दिया। और ठीक वैसे ही लालू जी हमेशा समाजवाद और पिछड़े तत्वों को आवाज, भ्रष्टाचार का आरोप उन पे लगा, क्या लगा, कि सजा हुई क्या नहीं, तो ये तो राजनीतिक में आपको मालूम है, सत्ता आती है सत्ता जाती है, जो अटल जी कहते थे, आडवाणी जी कहते थे। आज बीजेपी सरकार है तो बहुत ज्यादा गुरूर नहीं होना चाहिए, कल सत्ता जाएगी, कल कोई और आएगा। तो आज जहां कल कोई और है, कल वहां कोई और है, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, और बहुत ज्यादा कोई गुरूर न करना, कल वहां कोई और होगा, वो भी एक नया दौर होगा। तो ये परिस्थितियां, ये हालात ऐसे नहीं। और पप्पू जी हमेशा से गुरु, गार्जियन, विश्वास, प्रेरणा स्रोत सब वही। लेकिन आपने बिहार की राजनीति में वो कही, तो हम इस बात से नहीं नकारेंगे कि रामविलास पासवान जी की अपनी राजनीति, कर्पूरी जी की अपनी राजनीति, नीतीश कुमार जी की अपनी राजनीति, जॉर्ज फर्नांडिस साहब की, शरद यादव, आप दूसरे उसमें नहीं लीजिएगा शरद जी को, आप उसमें नहीं लीजिएगा, लेकिन समाजवाद की वो भी एक पुरोधा थे। और बहुत अच्छा लगता है कि शरद जी जबलपुर मध्य प्रदेश से होते हुए, बदायूं के सांसद होते हुए मधेपुरा बिहार तक के सफर को तय, समाजवादी पृष्ठभूमि में उन्होंने सर मंडल कमीशन का एक जन्मजात जीता अगर जागता कोई उदाहरण तो वो आदरणीय शरद यादव, स्वर्गीय शरद यादव, जो शायद आज उनके बेटी सुभाषिनी जी, चाहे उनका बेटा शांतानु बुंदेला, आज उस कदर वो सियासत, वो विरासत, वो खत्म। क्यों? क्योंकि शरद जी के अंदर संघर्ष था, शरद जी के अंदर जनता से मिलने की ताकत थी, शरद जी के अंदर, मधेपुरा के अंदर एक विश्वास, एक प्रतीक और समाजवाद की विचारधारा, और जेडी यादव समाजवादी विचारधारा के साथ एक बड़े लक्ष्य की ओर, एक दूर तक अगर आप देखिएगा तो एक नई दिशा बिहार की राजनीति को जो यहां से मिलने की संभावना है, जेडी यादव विश्वास दिलाता है कि उस समाजवाद की विचारधारा को बहुत दूर तक ले जाने का काम करेंगे। लेकिन मेरा घर नरपतगंज, मेरी ताकत नरपतगंज, मेरा विश्वास भरगामा, और यही अररिया की सरजमी से वो धूरी तय आज आपके माध्यम से कहने का काम कर रहे हैं। नरपतगंज की जनता को आप 2 संदेश क्या देना चाहेंगे जिसको लेकर के जेडी यादव का सिलेक्शन हो जाए नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से? नरपतगंज के लिए जीना, नरपतगंज भरगामा के साथ रहना, नरपतगंज भरगामा के सुख दुख में शामिल होना, नरपतगंज और भरगामा क्षेत्र की हमेशा निर्भीक होकर, निडर होकर, साहसी बेटे की तरह आपकी आवाज बनेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार, ये 3 मुद्दे ऐसे जिन पर आपका बेटा, आपका भाई जेडी यादव लड़ने का काम करेगा, और वाकई में स्पष्टता के साथ शपथ लेते हुए इस बात को कहने की कोशिश भी कर देंगे कि अगर इसमें सफल होते नहीं दिखे, तुलना करिएगा आदरणीय भारतीय जनता पार्टी जिसे अपना प्रत्याशी बनाए, आदरणीय महागठबंधन से अगर हम होते हैं, आदरणीय सांसद महोदय का निर्णय तय होता है तब, और परिस्थितियां अगर अनुकूल नहीं होती है तो जिस परिस्थिति में, जिस हालात में होंगे तब आप तुलना अपने समक्ष करिएगा। जो लगे कि विश्वास के पात्र है, जो आपको लगे कि आपके हित की कार्य कर सकता है, जो आपको लगे कि इसके अंदर वो सारी काबिलियत है, उसका आप साथ देने का काम करिएगा। अगर आपका बेटा, आपका भाई, आपका जेडी यादव उस योग्य होगा
तो स्वीकार करिएगा। और अगर जेडी यादव में अपरिपक्वता होगी, अगर जेडी यादव में उसमें किसी तरह की कमी होगी, तो वो निर्णय मेरे भगवान, मेरे जनता, मेरे नरपतगंज, मेरे भरगामा के लोगों पर है। वो जो तय करेंगे, वो जो अपने आशीर्वाद के रूप में देंगे, वो जेडी यादव स्वीकारने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह पत्रकारिता के रूप में आप भरगामा, नरपतगंज, अररिया एवं बिहार में अपने काम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर।